अधिकार के लिए जरूर लड़िए, पर जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह कभी ना करिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 4 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 4 सितंबर 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको भुवनेश्वरी जयंती और ज्योतिषीय उपाय इस पर चर्चा करूंगा इस एपिसोड के अंत में, तो वहां तक जरूर साथ बने रहिएगा। संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात के 11:44 तक रहेगा, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय में 6:23 से 7:53 तक। पश्चिम दिशा की ओर अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध रहेंगी। पर दक्षिण दिशा हो, आग्नेय दिशा हो, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए आप दही खा करके या दही की कोई बनी मिठाई खाकर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा संख्याधाम योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, शंख योग, अखंड साम्राज्य योग, विमल योग और जेमिनी राजयोग का। अब बिना देरी किए हमें शुरुआत करना चाहिए आज का राशिफल और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ यहां पर रहेगा। ऐसे में 70% तक आपको पॉजिटिविटी प्रदान होगी। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपके लिए सबसे ज्यादा सुखद स्थिति है कि जो आप चेंज चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं अपने काम से संबंधित, अपने प्रोजेक्ट से संबंधित, वो इस समय आपको प्रदान होगा। सीनियर्स का मार्गदर्शन इस समय में आपको प्रदान होगा। ऐसे समय में कलीग्स का साथ ज्यादा बेहतर होगा। जो व्यापारी वर्ग है, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद है। इस समय में अच्छी कमाई करने के योग भी हैं, तो वहीं ये भी देखने को मिलेगा जो आपके खर्चे हैं धीरे धीरे आप उसे कम करते चले जाएंगे। ऐसे समय में बस एक परेशानी रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपके शत्रु हैं वो यहां पर दबाव बनाने का प्रयास जरूर करने वाले हैं। उस चीज से आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा। इससे ज्यादा बड़ी परेशानी यहां पर कोई नहीं है। जो गृहिणी है, ऐसे समय में लोगों से मिल मुलाकात करना, मिलना, अपने थॉट्स शेयर करना, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। खास तौर पे अगर आप सोशलाइट है या तो फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे संबंधित सलाह मशवरा यहां पर शानदार होने वाला है। अब यहां पर यंगस्टर्स की भी बात कर लेते हैं, तो आपके लिए भी सिचुएशन पॉजिटिव है। बस कुछ चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना होगा, जो डेली लाइफ में आप जरूर करते हैं। पर आज के दिन हेड स्ट्रांग रह करके जो आप करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। परेशानी नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन पावर पूरी रहेगी। अब ऐसे में स्टील ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर जिसे आप कहते हैं, इसका उपयोग करेंगे तो शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृषभ राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% 75% तक सपोर्टिव है। सबसे ज्यादा बेहतरीन सिचुएशन आज के दिन घर के बड़े बुजुर्गों की है, महिलाओं की है, गृहिणी की है। धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है। ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो वो इस समय में बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसे समय में लोगों का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा को लेकर के, धर्म कर्म को लेकर के, दान पुण्य को लेकर के आज के दिन चर्चा घर में जरूर होगी और इस दिशा में घर के बड़े बुजुर्ग कदम उठाएंगे। अब जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको थोड़ा यहां पर संभल करके फिर भी रहना होगा। कंट्रोल रखना होगा खर्चों पर। दान पुण्य पर नहीं कह रहा हूं, खर्चों पर कह रहा हूं। और ऐसे समय में गलत किस्म के लोग जो हैं, ये आपको घेरने का प्रयास करेंगे। फिर वो आप फ्रेंड्स कहिए, अपने कलीग्स कहिए या कोई भी ऐसा व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी जो है ये करने के लिए आपके पास पहुंच सकता है। स्वयं फ्री है तो आपका समय कैसे खराब करें, आपके साथ में आकर के बातचीत करके आपको आपके काम से भटकाने का प्रयास, ये यहां पर होता नजर आएगा। तो आपको इसके लिए सावधान रहना है।
व्यापारी वर्ग इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इस समय में आपका दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सेवा जरूर कीजिएगा, मदद जरूर कीजिएगा, पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मदद से कहीं फाइनेंशियली अनस्टेबल आप ना हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो लगभग 33% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द हैं इतने कठोर हैं, सामने वाले को इस समय में परेशान जरूर करेंगे। यह कहा जाए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सामने वाले को परेशान करे, वो आपके खिलाफ बातें करे, रूमर्स फैलाए, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर कुछ ऐसी आप बात कह बैठेंगे, कोई ऐसी चीज कर बैठेंगे जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, और इस कारण से परेशानियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। बिजनेस पार्टनरशिप है तो वहां पे भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, बातें बड़ी बड़ी हैं पर एक्शन नीलबट्टा सन्नाटा है। ऐसे समय में यह सोचना कि जो हमने प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट आज के दिन कर लेंगे, तो यह नहीं हो पाएगा और सिर्फ परेशानी को आमंत्रित करना होगा अगर आप एक्शन लेंगे तो भी। अब यहां पर महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, अगर आप कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं, हो सकता है कोई हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए जाना चाहते हैं, कोई ना कोई ट्रीटमेंट जो आप करवाना चाहते हैं, इस समय में स्मॉल पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, वरना खाने पीने पे ध्यान रखिएगा। इस समय में रिएक्शन होना चीजों का यह आपको परेशान कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा, बाहरी दोस्त जो हैं आपके चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम करेंगे, झूठा दिलासा देना, झूठा आश्वासन देना, ये इस समय में कहानी बन सकती है और यह आपके लिए नुकसानदायक है। सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए। इस बात को ध्यान में रखिए कि रियलिटी चेक बार बार आप ही को अपने आप को देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी यहां पर आपको प्राप्त हो रही है। चाहे रोमांच की बात कहें, अवश्य आज के दिन देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ से सैटिस्फाइड हैं, ये यहां पर देखने को मिलेगा। बेहतर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। अब जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अगर यात्रा पे निकलते हैं तो सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ में ये यात्रा लाभकारी भी बन जाएगी आपके लिए। जो लोग गवर्नमेंट अप्रूवल चाहते हैं, हो सकता है कोई आपका प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए है, कोई उनसे परमिशन चाहिए है, तो उसके लिए इस समय में आप प्रयास कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो आप चाहते हैं उस दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद जरूर मिलेगी। खान पान को लेकर के काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। घर परिवार का साथ समर्थन सबसे ज्यादा इस समय में देखने को मिलेगा और ऐसे समय में कहीं ना कहीं जैसे हम डिजायर कहते हैं, इंटीमेसी की डिजायर कहते हैं, वो यहां पर ज्यादा रहेगी। अब यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट पायदान पर पहुंचाने के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाने के लिए प्रयास आप पूरी करेंगे। ये कहा जाए मेहनत जो है सामने वाले को खुश करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, वो यहां पर होती हुई आपके द्वारा नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रख करके काम करना होगा। ऐसे समय में यह सोचना कि बस मैंने कह दिया और मेरा काम हो गया, यह स्थिति यहां पर नहीं है। थोड़ा मशक्कत कहें, मेहनत कहें, ज्यादा लगने वाली है। लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है तो इन दी एंड जीत है, पर जीत से पहले वो जो हर कदम है बड़े ही संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने वाली स्थिति, वो यहां पर आज के दिन जरूर रहेगी। अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यहां पर नर्वसनेस सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए हाथ पैरों में कंपन कहें, परेशानी कहें, थॉट्स में क्लैरिटी कहें, ये खोजने में थोड़ा आपको इस समय में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर इन दी एंड यहां से कुछ बेहतर सीख जरूर मिलने वाली है। हो सकता है जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हैं वहां पर इंटरव्यू में आपको सक्सेस ना मिले, पर आपका नाम जो है वो प्रचलित हो जाए। आपके जो सीनियर्स जो वहां पे इंटरव्यू ले रहे हैं वो दूसरी कंपनीज को रेफर करें कि आपके काम का आदमी है। अब ऐसे ही समय में कर्ज से राहत
अवश्य प्राप्त हो सकती है, पर थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है ये आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, ये कहा जाए कि जो साल भर की सेविंग्स है उसको तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, परेशानी की बात नहीं रहेगी। ये डिसीजन आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा। विवादों से मुक्ति भी प्राप्त होगी और घर परिवार में समर्थन कहें, प्रेम कहें, यहां पर ज्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है आपके लिए, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% के लगभग यहां पर सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में प्रैक्टिकलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, लॉजिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। यह सोचना कि बस मैंने कह दिया तो काम हो गया, अरे उसने मुझे वादा किया है तो वो जरूर करेगा। ये जो चीजें हैं इससे आपको हट करके चलना पड़ेगा। यहां पर भरोसा करना यानी कि खुद का नुकसान करना है। यहां पर संतान पक्ष है, उनके साथ में कोई चर्चा अगर करते हैं या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर के इस समय में आप कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो परहेज कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशानी और बहस को जन्म देने का काम करने वाली है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांत रहने वाला है। यह कहा जाए कि इमोशनली वॉलेटाइल है। स्ट्रेस किसी और चीज का है, पर घर परिवार के सदस्य जैसे ही कोई बात करते हैं तो वो ट्रिगर कर जाती है और यही स्थिति इस समय में परेशानी का कारण बनने वाली है। और विशेष तौर पे जो व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, कन्या राशि के वैसे व्यक्ति गुस्सैल होते नहीं हैं, पर अभी मंगल जो कि आपके राशि भाव में ही विराजमान है, इस वजह से एग्रेसिव नेचर आपका बढ़ा हुआ है और इस कारण से आप तोड़ फोड़ करना, हाथ में जो चीज है उसको फेंक देना, ऐसा गुस्सा जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और व्यापारी वर्ग है, इस समय में अपने आप पर बहुत संयम रखना है, पेशेंटली आगे बढ़ना है। कोई भी आपको कुछ भी कहता है, इमीडिएटली प्लान करना मत शुरू कर दीजिए, सपने देखना मत शुरू कीजिए, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। घर परिवार के सदस्य, ये कहा जाए कि आप ही के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में आपको मोटिवेट करेंगे कि चलो कोई गाड़ी लेते हैं, दिखाएंगे, उसके बाद में जब चीज फाइनलाइज हो जाएगी तो कदम पीछे हटा सकते हैं। एग्जाम्पल है, पर यह इस समय में होता जरूर नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अब यहां पर राहत की सांस लेने की बात इस वजह से रहेगी क्योंकि अष्टक वर्ग में भी 31 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ है। सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा इमोशनल अनस्टेबिलिटी कहें, सेटिस्फैक्शन की कमी कहें, यह ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में पिताजी के साथ में मतभेद कहें, माताजी की सेहत को लेकर के चिंता कहें, या ये कहें माता पिता के बीच में किसी बात को लेकर के बहस है, तो उसमें आप बीच में पड़ करके परेशानी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके लिए सावधान रहिएगा और सोच समझ करके इस समय में अपने शब्दों का चयन कीजिएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, फाइनेंशियल लॉस हाथ लग सकता है। यह कहा जाए कि कोई ऐसा डिसीजन आपका उल्टा पड़ सकता है जिसके कारण प्रॉफिट की जगह आपको नुकसान हो, या फिर जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है उसका यहां पे फुलफिलमेंट ना होना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में कोई लीगल नोटिस कहें, कोई ना कोई सरकार के द्वारा नोटिस कहें, इनकम टैक्स से संबंधित कोई समय में यहां पे परेशानी कहें, इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। और एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा, ईगो जो है, जैसे हम कहते हैं कि नाक का सवाल बार बार आ जाता है, इससे परहेज कीजिएगा। कई जगहों पर आपको सिर्फ शांत रह करके सुनना पड़ेगा और उसके लिए तैयार रहिएगा। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के सदस्य जो हैं, काम पूरा लेने के पश्चात आपकी वाहवाही कहें या फिर आपके काम का श्रेय आपको देना कहें, वो नहीं होगा। आपके काम में कमियां ज्यादा निकाली जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए लगभग कहेंगे कि 75% पॉजिटिव है, पर कुछ कंडीशंस के साथ में, टर्म्स और कंडीशंस जिसे हम अक्सर कहते हैं, वो इस समय में यहां पर देखने को मिलेगी। पेशेंस रखना होगा, लॉजिकली चलना होगा और इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इमोशनल बहुत जल्दी हो रहे हैं। चाहे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
चीजें इस तरीके से पता चल चुकी हैं कि सबसे पहले अगर कूदूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल पाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। इस समय में थोड़ा सोच विचार करके आपको इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ना है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सेफ साइड में होकर के कीजिएगा। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी आपकी बहुत होगी, पर इस समय में अनसॉलिसिटेड रिस्क जो है ये आपको लेने से बचना है। और यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आप अति ज्ञानी होंगे पर अपना ज्ञान दूसरों को फ्री में बांटने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब यहां पर सुख सम्मान की बात कहें, समाज में प्रतिष्ठा की बात कहें, यह आपको प्राप्त होगी। नेम और फेम की प्राप्ति, अगर विशेष तौर पे जो पॉलिटिकल कैरियर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं पार्टी के या फिर प्रमोटर्स हो सकते हैं, तो आपको इस समय में काफी ज्यादा नेम ऑफ फेम और लोगों का साथ समर्थन देखने को मिलने वाला है। यहां पे जो व्यापारी हैं, कोई बड़ी डील अगर आप क्लोजन करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी डील के लिए जो आप इस समय में प्रयास कर रहे हैं, वो आपकी इस समय में फुलफिल हो सकती है, फाइनलाइज हो सकती है। यह कहा जाए कि उस पर ठप्पा लग सकता है आज के दिन। अब शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए यहां पर बनने वाली है लगभग 22% सपोर्ट की। जितना संभल करके चलेंगे उतना जीत में रहेंगे, क्योंकि इस समय में जिसे हम कहते हैं कि सडनली हम डिसीजन लेने चाहते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के चीजें करना चाहते हैं, अपने आप को दूसरों से कम आंकने की गलती करते हैं। ये इस समय में इमोशन ज्यादा आप पर हावी है। ऐसे समय में ये कहूंगा कि सामने वाले ने कुछ चीज खरीदी है तो इमीडिएटली आपके मन में भी है कि अब मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा। तो इस इमोशन को इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत है। हर किसी का समय आता है, वो समय आने दीजिए, उस समय कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन कांस्टेंट कंपैरिजन जो है, चाहे बिजनेस से संबंधित कहें, लाइफ से संबंधित कहें, बच्चों से संबंधित कहें, ये कंपटीशन की भावना आपको पीछे खींच सकती है। ऐसे समय में बच्चे और अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी आप ज्यादा खर्च करते नजर आएंगे। यह भी कहा जा सकता है छोटी सी परेशानी है, पर उसको बहुत सीरियस लेने के कारण आप यहां पर दुखी होते नजर आ सकते हैं। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की जिम्मेदारियां जो हैं ये आपके कंधों पर हैं, उनकी उम्मीदें आपके कंधों पर टिकी हैं। ऐसा कोई भी काम ना करें, ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपके परिवार का नाम खराब हो। तो इसके लिए सोच समझ के आगे बढ़िएगा, और विशेष तौर पर रिलेशनशिप के अंदर इस समय में फूंक फूंक के कदम आगे रखना बेहतर रहेगा। अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें, और इस समय में जो बात करते हैं घर परिवार के सदस्यों के साथ में ही चाहे आप कोई बात करते हैं, तो जो ओवरली कैजुअल हो जाते हैं वो उससे आपको बचने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये 6 तारीख की सुबह 11:21 तक सिचुएशन आपका साथ निभा रही है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स से आपको लाभ मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस आपको पूरा है, अट्रैक्शन पावर के धनी है, मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं कि जिस इंसान के साथ में बैठ जाता हूं वो फैन बन जाता है, मेरी आवाज सुनते ही फोन पे इंसान खुश हो जाता है। बस वही स्थिति इस समय आपके साथ में है कि जो भी काम करते हैं उसका श्रेय जो है वो आपको मिलता है। कोई छोटी सी भी आप मेहनत करते हैं तो उसका बढ़ चढ़ के परिणाम आपको मिलता है, और ये सिचुएशन चाहे लक फैक्टर कहें, आपके लिए इस समय में कॉन्फिडेंस कहें, इसको और ज्यादा बेहतर बनाने का काम करेंगी। कोई बड़ी डील इस समय में आप क्लोजिंग करना चाहते हैं तो उस दिशा में जरूर आगे बढ़ा जा सकता है। शेयर मार्केट से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो इस समय में आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंधित जरूर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री से संबंधित इस समय में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी रहेंगी। यहां पे ये भी कहूंगा, जो व्यक्ति इस समय में ज्वेलरी, यहां पे सोना नहीं कह रहा हूं, सोने की बनी ज्वेलरी कह रहा हूं, अगर ये आप खरीदते हैं तो भी आपको इससे काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा देखने को मिलने वाला है। ये कहा जाए कि बैठे ही बैठे काफी अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, मार्केट में उछाल जो आने वाली है इसका आपको फायदा मिल सकता है। यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में लगभग आपके लिए 65% 67% सपोर्टिव है। अब ऐसे में आलस, थकान, कमजोरी ये सबसे बड़ी परेशानी, और इसके बाद में सबसे बड़ी परेशानी आपके खर्चे, या ये कहा जाए लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, शोशाबाजी के लिए खर्चे,
ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकते हैं। थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद को खाली करने से परहेज करना है, ध्यान रखना है। ऐसे समय में यात्रा है तो यात्रा सोच समझ करके ही करें, क्योंकि इस यात्रा से आपको डायरेक्ट लाभ अभी के लिए नहीं मिलने वाला है। ये जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं ये ठंडे बस्ते में जा सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपसे जो निचले स्तर के लोग हैं, हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है तो आपके स्टाफ मेंबर्स हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके अंडर काम करने वाले लोग, तो वो इस समय में अपनी मनमानी करने पे या फिर ये कहा जाए पलट करके जवाब देने पर संकोच नहीं करेंगे, और ये आपके ईगो को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस समय में धक्का पहुंचा सकती है। ऐसे समय में स्त्री वर्ग जो है, महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, गृहिणी हैं, थोड़ा अपने खर्चों पर इस समय में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो आप एक्सपेक्ट करती हैं कि बहुत अच्छी परचेज मैं करने वाली हूं, यह आपके लिए उल्टी पड़ सकती है। घर परिवार के सदस्य जो हैं ये यहां पर आपका विरोध कर सकते हैं। छोटी सी बात थी, छोटा सा खर्चा था, पर उस खर्चे को लेकर के बहुत बड़ा बवाल घर में क्रिएट किया जा सकता है, तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा जो पॉजिटिविटी में कमी करेगा, और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70%, 73% तक पॉजिटिव है। सबसे पहली बात, ऐसे समय में संतान पक्ष से सपोर्ट यहां पर मिल सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हैं जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प अगर यहां पे हो, फाइनेंशियल एड हो, तो मैं ज्यादा बेहतर कर लूंगा, तो अगर बच्चे कमाई कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट इस समय में आपको मिल सकता है। यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगी। अपने शत्रुओं पर इस समय में नियंत्रण आप पाने में सफल रहेंगी। अब यहां पर एक अच्छी चीज भी है कि ये समय जो है, घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके विवाह संबंध के लिए अगर चर्चाएं चल रही है तो वहां पर यह संबंध तय होने की बात तक पहुंच सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना यह 4 चांद लगाने वाला है। रिश्तों में प्रमोशन की बात यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर में बेबी आने वाला है, तो ये खुशखबरी कहें, ये खुशी की बात कहें, यह अवश्य आज के दिन देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो बहुत समय से चिंता कर रहे थे, या ये कहा जाए कि मेंटली डिप्रेस थे, टेंशन में थे, आपको काफी यहां पर रिलीफ मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि भुवनेश्वरी जयंती, और इस दिन क्या ज्योतिषीय उपाय करें। कल के दिन मैंने भुवनेश्वर जयंती से संबंधित आपको विशेष जानकारी दी। मैंने आपको यह भी बताया कि भुवनेश्वरी जयंती माता भुवनेश्वरी के पूजन और साधना का विशेष दिन है। अब आदि शक्ति, जगत जननी और ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी को माना गया है, और माता भुवनेश्वरी के बिना कोई भी साधना, कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा हो आपकी, ये पूर्ण नहीं मानी जाती। इस दिन मां की आराधना करने से जीवन में स्थिरता हो, शांति हो, मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो, यह आपको होती है। और ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन कुछ विशेष फलदायी उपाय हैं जिसे आप करें तो भुवनेश्वरी माता चंद्रमा और मन दोनों पर ही गहरा प्रभाव करेंगी। क्या है वो उपाय? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंत्र से। आज के दिन कम से कम 1008 ये आपको जाप करने हैं। मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वरये नमः। यह मंत्र है, साधारण सा मंत्र है, पर बहुत ही प्रभावशाली। मन की चंचलता को दूर करेगा और ग्रहों से उत्पन्न मानसिक तनाव को भी कम करेगा। दूसरा उपाय, जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, तो आपको भुवनेश्वरी माता को चावल है, दूध है, चांदी है, यह अर्पण करना चाहिए। मानसिक स्थिरता है, आत्मविश्वास है, पारिवारिक सुख है, यह आपका बढ़ता है। तीसरा उपाय यह है ग्रह शांति के लिए आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में घी का दीपक आपको जलाकर माता भुवनेश्वरी का ध्यान करना है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। जो भी परेशानियां हैं, कलह कलेश है, यह समाप्त होगा। चौथा उपाय व्यापारी वर्ग है। अगर आप आज के दिन विशेष तौर पर लाल वस्त्र हो, गुलाल हो, मीठा प्रसाद हो,
ये भुवनेश्वरी माता को अर्पित कीजिए। और ऐसा करने भर से व्यवसाय में स्थिरता है और वृद्धि ये आपको प्राप्त होगी। ये उपाय बृहस्पति और शुक्र ग्रह दोनों को ही मजबूती प्रदान करता है। फिर बात आती है आपके वैवाहिक जीवन की। समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं। अब ऐसे में कोई समस्याओं का आराम से समाधान खोजता है, तो कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को ही देखता रहता है। तो जो दंपति हैं जिनके बीच में अनबन ज्यादा रहती है, सुलह नहीं हो पाती है, तो आपको आज के दिन मां को लाल पुष्प चढ़ाकर भुवनेश्वरी स्तुति का पाठ करना है। इतना भर करने से वैवाहिक संबंध मधुर होंगे और ग्रह जनित कलह आपके दूर होंगे। फिर बात आती है संतान सुख की, शिक्षा में प्रगति की। छात्र है और जो दंपति हैं जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, आपको एक साधारण सा उपाय करना है। आज के दिन पीले फल और मिठाई का भोग आप लगाएंगे और रीम, ये जो बीज मंत्र है, इसका कम से कम 1000 बार 8 बार आप जाप करेंगे। ये उपाय जो है बुध गुरु दोनों को ही बल प्रदान करेगा। शिक्षा और संतान संबंधित अड़चने जो हैं इनको भी दूर करेगा। फिर भुवनेश्वरी माता की साधना से चंद्रमा के दोष हैं, राहु केतु के कारण उत्पन्न जो मानसिक तनाव है, वैवाहिक अस्थिरता है, इसका निवारण आपको प्राप्त होता है। और आज ही के दिन जीवन में स्थिरता है, सकारात्मकता है, सोच विचार की क्षमता है, आत्मिक बल है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए मैं यही कोशिश करता हूं कि सरल ज्योतिषीय उपाय जो हैं ये ना केवल ग्रहों की पीड़ा को शांत करें, पर आपके जीवन में जो उथल पुथल है, परेशानियां हैं, उसको भी समाप्त करें। ज्यादा से ज्यादा सुखमय, संतुलित और प्रगतिशील आपका जीवन बने। और इसी आशा के साथ में हमेशा मैं आपको उपाय बताता हूं, कई ऐसे उपाय बताता हूं जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। और कई बार ऐसे उपाय बताता हूं जिसको धारण करने भर से, जिसकी पूजा करने भर से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। निर्णय आपको लेना है, जीवन आपका है। सुधार जो होगा वो आपके जीवन में होगा, उससे आपका परिवार खुश होगा। तो बस इसी आशा के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।